प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सबका मैं मसीह में फिर एक बार स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने सुंदर सा दिन हमारे जीवन में जोड़ा ताकि हम फिर एक बार दिल खोलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने पाए, ताकि हम मनन करने पाए कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या रख रखा है। हालेलुया। उसी तरह आज मैं आपसे 3 बातों को शेयर करना चाहूंगा जो परमेश्वर ने हमें बताया है, हमें जताया है उनके वचनों के द्वारा। जब हम बाइबल पढ़ रहे थे तो परमेश्वर ने एक सुंदर सा बात हमारे जीवन में लाया और उन बातों को मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जो पहली बात है वो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और 19वां वचन। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 19वां वचन, जो वचन कहता है, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूंगा उसी पर दया करूंगा। हालेलुया। ये वचन इतना गहरा है और परमेश्वर साफ साफ अपने आज्ञाओं को और अपनी इच्छाओं को बताते हैं कि उनकी अगर इच्छा है जिस पर, उसी पर वो अनुग्रह बरसाएंगे, और उनकी अगर इच्छा जिस किसी व्यक्ति पर है उसी पर वो दया बरसाएंगे। और ये वचन सुन के तो हम घबरा गए थे कि परमेश्वर बताना क्या चाह रहा है इस वचन से, कि क्या हम परमेश्वर के लायक है या नहीं, क्या हम चुने हुए हैं या नहीं, जिस कारण परमेश्वर सिर्फ हम पर अनुग्रह बरसाए, या क्या हम परमेश्वर के लायक है कि परमेश्वर हम में भी एक्सेप्ट करे कि वो अपने अनुग्रह को हम पर बरसाए और अपनी दया को बरसाए। तो ये बात हमारे मन पे आई और हम सोचने लगे कि कैसे परमेश्वर हम पर भी वो अनुग्रह जो जिस वचन से बताया है कि हम पर भी वो अनुग्रह बरसा सके। और जब पढ़ते जा रहे थे तो हमारे मन में एक बात आई कि हम हमेशा हमारी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने लाते हैं, हमेशा हम अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और हम निराश हो जाते हैं जब वो चीजें नहीं होती। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने दूसरी बात हमें बताई कि 1 कुरिन्थियंस उसका 2 अध्याय और 9वां वचन। 1 कुरिन्थियंस 2 अध्याय और 9वां वचन, जो परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह यही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने साफ साफ इस वचन से हमें बता दिया कि जो परमेश्वर जिस पर प्रेम रखते हैं उनके मन में वो कभी बात जो हमने ना देखी हो, ना कभी सुनी हो, ना हमारे मन में या फिर हमारे चित्त में कभी लगाई हुई हो, उससे कहीं गुना, उससे कहीं सोच के अधिक परमेश्वर काम करता है और परमेश्वर ने तैयार कर रखा। और जब हम ये वचन पढ़ रहे थे तो तब एक और बात हमारे मन में आई कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमेशा हम अपनी कल्पनाओं को रखते हैं सामने और परमेश्वर की आज्ञाओं को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को हम भूल जाते हैं और फिर हम निराश हो जाते हैं। ये निराश होने का कारण यही है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह सही समय पे वो नहीं बरसाते, परमेश्वर हमें सही समय पे दया नहीं देता, क्योंकि हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर सिर्फ हमारी इच्छाओं को पूरी करे, जो हम चाहते हैं उसे ही पूरी करे। बट परमेश्वर इस दूसरे वचन से साफ साफ जताना चाहता है कि उसने हमारे लिए कहीं गुना ज्यादा, कहीं हमारे सोच से भी परे परमेश्वर ने ऐसे चीजों को रख रखा है जो हमने कहीं देखा भी ना हो, ना कभी हमने सुना हो, और ना कभी हमारे मन में वो बात रहेगी। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं ऑनलाइन में अगर एक कोई गिटार देखता हूँ और मैं पसंद करता हूँ और परमेश्वर से हमेशा दुआ करता रहूंगा कि परमेश्वर मुझे यही गिटार चाहिए, या फिर कोई भी चीजें हो, कोई भी वस्तु हो, बट ये सिर्फ मेरा एग्जाम्पल है कि अगर मैं चाहूँ कि ऐसा गिटार मुझे चाहिए प्रभु, मैं दिन रात मेहनत करूं या फिर दिन रात उसको पाने के लिए मैं कोशिश करूं या फिर मैं दुआ करूं, बट अंत में वो गिटार अवेलेबल ही ना हो। अगर हमारे पास पैसे हैं और हम जाते हैं दुकान में बट वो गिटार अवेलेबल ही ना हो तो कितना दुख होता है। वो दुख तो सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है जो मेरे जीवन में हुई थी और उसी का मैं एक छोटा सा गवाही दे रहा हूँ, जिसके कारण जो ये वचन है उससे साफ साफ जताता है। ये वचन से बहुत गहरा कनेक्शन है। तो यही बात है कि मैं जैसे ऑनलाइन में देखा, जो मैंने देख चुका था
वो गिटार की चाहत मेरे दिल में लगी और मैं दुआ करता था, बट अंत में वो नहीं मिल पाया और मैं बहुत निराश हुआ। मैं बहुत निराश हुआ कि प्रभु, जो मैंने देखा था, जो मैंने चाहा था, वो मुझे क्यों नहीं मिला। बट परमेश्वर ने तुरंत मुझे जवाब दिया कि मैंने तेरी सोच से भी ज्यादा मैंने सोच रखा है। तेरे ना तूने कभी देखा होगा इस चीज को, ना तब कभी तूने जाना होगा, उस चीज को मैंने तेरे लिए पहले से ही रख रखा है, और क्योंकि वो तेरे लिए सबसे बेस्ट है। और ऐसी ही बात हुई, जो मैंने गिटार मैंने आज तक ऑनलाइन देखा भी ना हो, ना किसी के पास बजाते हुए देखा ना हो, वैसा और सबसे कीमती और सबसे यूनिक परमेश्वर ने वो गिटार मेरे जीवन में दिया था। हालेलुया। यही जो बात है, जो परमेश्वर जो दूसरे वचन से बताना चाह रहा है कि ना आंख ने ना देखी हो, ना कान ने सुनी हो, और जो बातें मनुष्य के चित्त में ही ना हो, वो बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और प्रेम रखने वालों से ही परमेश्वर अनुग्रह बरसाता है, दया बरसाता है। हालेलुया। यही मेरी एक छोटी सी गवाही थी, जिसके कारण मैं आपको एक प्रूफ दे सकूं कि परमेश्वर सच में अपने प्रेम रखने वालों से बहुत ही गहरा प्रेम रखता है और अनुग्रह बरसाता है। और आज मैं आपके सामने जैसा भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे सोच से भी बढ़कर दिया है। मैंने अपने आंखों से भी नहीं देखा, उससे कहीं गुना बढ़कर परमेश्वर ने दिया है। बट फिर हम एक और प्रश्न आता है कि ठीक है, पहली बात में परमेश्वर जो अपने प्रेम रखने वालों पे ही अनुग्रह बरसाता है, और दूसरी बात में परमेश्वर बताया है कि हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पर, ना कि अपनी इच्छाओं को और ना ही अपनी कल्पनाओं को, क्योंकि परमेश्वर इच्छाओं को पूरी करता है बट उससे कहीं बेहतर करता है। बट फिर एक और बात आएगी कि हम इस चीज में मनन कैसे करें, इस चीज में हम लगातार बरकरार कैसे बने रहे, परमेश्वर से जुड़े कैसे। तो वे उसी तरह हमें परमेश्वर ने एक तीसरा वचन दिया, जो आपको मिलेगा यहोशू उसका 1 अध्याय और 8वां वचन। यहोशू 1 अध्याय और 8वां वचन जो बताता है, दिया हुआ वचन में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरी सब काम सफलता होंगी और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। फिर से मैं ये वचन पढ़ूंगा। जो परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि उसके ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफलता होंगी और तू प्रभावशाली होगा। और हमारी काम में सफलता कब लाएगी? जब हमारी काम में जब सफलताएं कब आएंगी? जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह बरसाएंगे। और परमेश्वर कब हम पर अनुग्रह बरसाएंगे? जब हम अपनी सारी कामों को, सब कल्पनाओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और हम इसका सब्र रखेंगे कि परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में करेगा हमेशा बेस्ट करेगा। हालेलुया। और यही सब बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा, ताकि मैं आपके सामने इन सबको जता सकूं, बता सकूं, और ये बात के द्वारा आप सबको मैं समझा सकूं कि हमारे कल्पनाएं होती तो है, बट वचन बहुत ही कीमती चीज है। वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना और ध्यान देना बहुत ही कीमती चीज है, क्योंकि उसी के द्वारा परमेश्वर हम पर आशीषें बरसाता है। हालेलुया। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम कल्पनाएं रखते हैं, वो उस पर ज्यादा आप उम्मीदें ना रखिए, क्योंकि परमेश्वर उससे कहीं गुना ज्यादा देता है। भले एक टाइम के लिए आप निराश हो जाए कि मुझे वो क्यों नहीं मिला, बट परमेश्वर हमेशा हम लोगों के लिए बेस्ट चाहता है, ताकि हमें वो नहीं परंतु उससे कहीं गुना ज्यादा मिले, कहीं गुना ज्यादा हमें वो दे। और मैं इसका आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि परमेश्वर जब अनुग्रह बरसाता है खुशियों से भर देता है, जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में खुशियों से भर दिया, क्योंकि मैंने अपना जीवन परमेश्वर के सामने रख दिया। जो भी मेरी कल्पनाएं थी उन सब को छोड़कर यही दुआ किया कि परमेश्वर तेरी जैसी इच्छा है वैसे तू मुझे चला, और परमेश्वर ने उसी के अनुसार आशीषों पे आशीष, अनुग्रह पे अनुग्रह और दया पे दया देते गए। और आज जैसा भी हूँ परमेश्वर के सामने और आपके सामने परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर की दया के कारण, और आप सब भी परमेश्वर के दया के कारण ही हो। जैसे परमेश्वर हमें किसी चीज की कमी नहीं रखा है इन अकाल के दिन में, इस परेशानियों के दिनों में, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह का ही नतीजा है, परमेश्वर का दिया हुआ दया का ही नतीजा है।
और इस चीज को हमेशा हम कंटिन्यू करें ताकि हमें किसी चीज की कमी ना हो, और हमेशा विश्वास रखें कि परमेश्वर जो भी हमारे लिए करता है वो हमारे भलाई के लिए और हमारे लिए बेस्ट करता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीषें दे। आइए हम इस सुंदर से समय को खत्म करेंगे सुंदर सा परमेश्वर की गीत गाकर, उसके सन्निधान पर जाकर और उसको याद करके कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अनुग्रह बरसा है, आपने हम पर दया बरसा है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे और उसके गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक सुंदर सा मौका दिया ताकि हम आपके दिए हुए बातों को हम लोगों के सामने दर्शा सके। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है सिर्फ आपके कामों को आगे बढ़ाने के लिए खुदा। और वी आर ब्लेस्ड एंड वी आर ऑनर्ड दैट यू हैव ब्लेस्ड अस विद योर अमेजिंग ग्लोरी लॉर्ड। आपने हम पर आशीषें बरसाया है खुदा, और इन आशीषों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और सारी दुनिया को बताएंगे खुदा, क्योंकि आप ही सच्चा खुदा हो और आपके द्वारा ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है और खुशियों से बढ़ती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लॉर्ड थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपने यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपने यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना।
भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, ओ हाथों से अपने बना, ओ हाथों से अपने बना। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो प्रभु, तू अपने हाथों से बना खुदा। हम तेरे पास आते हैं, तू हमें छू ले प्रभु, तू हमें बना अपने हाथों से खुदा, अपने पंखों में छुपा, तू अनुग्रह बरसा खुदा, तू दया कर प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर सा दिन हमारे जीवन में दिया खुदा, ताकि हम फिर एक बार आपकी स्तुति और आराधना करने पाए, आपके वचनों में हम मनन करने पाए खुदा। जो भी आज आपने हमारे जीवन में वचन को डाला है खुदा, आप हमारे जीवनों में कार्य कर, काम कर खुदा, ताकि हम आपके वचनों में हमेशा बरकरार रह सके प्रभु। जो भी बीमार है उन सबको आशीषें दे खुदा, किसी चीज की कमी ना होने दे प्रभु। और ये समय में हमारा जो विश्वास है खुदा सिर्फ आप पर ही है खुदा, ना कि किसी गवर्नमेंट पे, ना किसी मेडिसिन में, ना किसी ट्रीटमेंट्स में प्रभु, और हमारा विश्वास सिर्फ आप ही पर है खुदा, क्योंकि आपने हमारे लिए कहीं गुना ज्यादा सोच रखा है और कहीं गुना ज्यादा दे रखा है खुदा, जो हमने कभी सोचा भी ना हो, ना कभी हमने देखा हो प्रभु। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हम पर अनुग्रह बरसाते हैं खुदा, हम पर दया करना, हम पर रहम करना खुदा, और हमें हमेशा आपके द्वारा, आपके वचनों के द्वारा बढ़ाते रहना खुदा। आज का दिन, आज का समय सब कुछ आपके हाथ में सौंपते प्रभु, जैसे आप चाहे वैसे अगुवाई करना प्रभु। ये छोटी सी दुआ आपके प्यारे मीठे नाम से मांगते और हम सब मिलके कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड।